हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नीट के लिए फिजिक्स और टॉपिक हम कर रहे हैं वेक्टर्स। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स कर लिए थे, जिनमें हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, है ना, और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज बच्चों हम देखेंगे वेक्टर के आगे के पार्ट्स, जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट लेना, ये सब हम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आज मैं आपको करा रहा हूं। अच्छा बच्चों, एक चीज और, आगे जाके आप पढ़ोगे दो और टाइप के वेक्टर, जिसमें एक होता है रेडियल वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर, है ना। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो बच्चों पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। जैसे मान लो आपको दो वेक्टर्स दिए गए हों, एक वेक्टर ए है और इसमें आपको कोई दूसरा वेक्टर बी ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो जैसे हम ए में बी ऐड कर रहे हैं, तो बी वेक्टर को आप ए वेक्टर के साथ रखिए। बी वेक्टर की ये टेल कहलाती है, ये हेड होगा, एरो। तो बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के एरो पे रखो। आप इस वेक्टर को ट्रांसलेशन मोशन दे सकते हो, मतलब शिफ्ट कर सकते हो, रोटेट नहीं करना है ना। तो बच्चों अगर हम ए प्लस बी करना है तो ये वेक्टर ए हो जाएगा एंड दिस इज वेक्टर बी। तो पहला वेक्टर जो है उसके इनिशियल पॉइंट मतलब टेल से, जो सेकेंड वेक्टर है इसके एरो मतलब फाइनल पॉइंट तक जो हमारा वेक्टर होगा ये ए प्लस बी होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये हमने ए प्लस बी निकाला। अगर बच्चों हमें बी प्लस ए करना होता तो क्या करेंगे, हम बी को एज इट इज रखेंगे, ये हमारा वेक्टर बी है, और अब ए को आगे कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो यहां पे आपको मिल जाएगा आर वेक्टर, ठीक है, हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है। अब बच्चों हम इसमें मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे यहीं पे हम इसमें एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लें, वेक्टर बी। तो ये वाला जो वेक्टर है ये इसके पैरेलल वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ऐसे वेक्टर ए का यहां प्लॉट कर लें, ये ठीक है। तो देखो बच्चों ये यही फॉर्मेट हो गया। मतलब आप ये देख सकते हो कि वेक्टर आर की वैल्यू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी होती है ना। इसको बोलते हैं बच्चे कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। दैट इज क्या हो गया बच्चों, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, है ना। तो ये पहला हमने तरीका आपको बताया, ठीक है। अब बच्चों इसमें दो और लॉ होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ और एक पॉलीगन लॉ, है ना। देखिए ट्रायंगल लॉ क्या बताता है। जैसे बच्चों हमने एक कोई ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ए बी सी। अब मान लो इस ट्रायंगल में एक ही साइड है ए बी, ए किसी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी सी साइड है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो रिमेनिंग थर्ड साइड है इन अपोजिट सेंस, जैसे ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर आर, जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। तो ये इसका ट्रायंगल लॉ होता है। ये ज़्यादा काम नहीं आएगा नीट के लिए, ये काम हम बच्चों पैरेललोग्राम लॉ से कर लेते हैं, है ना।
फिर आता है बच्चे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ये सिंपल सा है कि आपको एक से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने होते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो एक ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, प्लस आपको इसको करना है वेक्टर बी, प्लस आपको करना है वेक्टर सी, है ना। तो क्या हो गया, देखो दिस इज वेक्टर ए, इसमें हमने ऐड कर दिया वेक्टर बी, फिर ऐड कर दिया वेक्टर सी। तो बच्चों ये जो आया दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। हम ये बोल सकते हैं कि कोई अगर एक पॉलीगन हो हमारे पास, जैसे ए बी सी डी हो, एक पॉलीगन है, टेट्रागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन, कुछ भी है, उसमें अगर डिफरेंट साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में साइड्स है, ठीक है, ये इनके रिजल्टेंट को शो करेगी, है ना। बच्चों हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ए प्लस बी हो गया क्या हमारा, दिस इज वेक्टर ए प्लस बी, और उसमें हमने किसको ऐड कर दिया, सी को। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखो अगर हम ये निकालें दिस वन, कि हम क्या ऐड करें, बी और सी पहले ऐड करें और उसको किस में ऐड कर दें, ए को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के, है ना। तो बच्चों इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबे लॉ, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं पहले डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। तो बच्चे किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना, रिप्रेजेंट करना, ये हम देख रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, है ना। अब इसको हमें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है सपोज और ये वाई एक्सिस है ना। अब ये एंगल हम बना लेते हैं थीटा एक्स एक्सिस से। तो यहां आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रोजेक्शन, एक यहां ड्रॉ कर दो, है ना। तो बच्चों ये जो वैल्यू होगी इसको वो बोल दें, है ना। ये हो गया उसका एक्स कंपोनेंट और ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं ओ ए, ये हो गया अपना, इसको मैं लिख रहा हूं वेक्टर ए, ठीक है। इसको बी लिख देता हूं, इसको पॉइंट पी लिख देता हूं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए है इसकी वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, ठीक है। ए एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। और ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, इसमें अगर हम cos थीटा यूज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए एक्स अपॉन ए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स, ए cos थीटा, है ना। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में sin थीटा यूज करें तो क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए, दिस साइड अपॉन दिस साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये वैल्यू ए वाई के बराबर होगी, तो ये लिख दिया मैंने। तो
तो बच्चों यहाँ से ए वाई क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा। ऐसे आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप है, ए एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये है, तो आया ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ये बच्चों ए वाई है, कितना हुआ, ए साइन थीटा जे कैप। दिस इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हमें ये एंगल निकालना हो तो हम इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से कट गया, इसका मतलब जो टेन थीटा आएगा बच्चों वो आ जाएगा कितना, ए वाई अपॉन ए एक्स। यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म हो जाएगी बच्चों 1। तो यहां से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये किसी एक वेक्टर को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने का मेथड था। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, और इसमें दो एडजेसेंट साइड, जैसे एक ये हो गया और ये हो गया, टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके बीच से जो डायगोनल जाता है, उनके बीच से जो डायगोनल जाता है ये, ठीक है, वो उनका रिजल्टेंट शो करता है। पैरेललोग्राम क्या बता रहा है, जैसे बच्चों ओ ए बी सी, अगर कोई एक पैरेललोग्राम ओ ए बी सी है, इसमें टू एडजेसेंट साइड टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में, तो जो डायगोनल है, जो उनके कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जाता है, वो उनका रिजल्टेंट शो करता है, मतलब वो बताएगा हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब बच्चों इसको हमें डिराइव करना है। क्लियर? तो डिराइव कैसे कर सकते हैं, देखो, इन दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल कितना है, थीटा, और रिजल्टेंट एंगल बना रहा है बीटा, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, तो बच्चों यहां पर ये देख सकते हैं हम, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो बच्चों, परपेंडिकुलर, है ना। यहां मैंने बोल दिया डी, ये हो गया बच्चे सी डी परपेंडिकुलर इस एक्सटेंडेड लाइन पर। अगर ये वेक्टर बी है तो बच्चे ये भी बी हो गया। अब हमने कंपोनेंट पढ़ ही लिए, तो बच्चे इसका मैग्नीट्यूड हो गया बी साइन थीटा और इसका मैग्नीट्यूड हो गया बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम देखें इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी, क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस
ये आएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1। तो देखो रिजल्टेंट आर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब बच्चों हमें इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना है। तो देखिए क्या आएगा, tan ऑफ बीटा, ये हुआ परपेंडिकुलर दैट इज CD अपॉन बेस दैट इज OD। इस ट्राइंगल में tan बीटा आएगा परपेंडिकुलर CD अपॉन OD। ठीक है, तो tan बीटा आ जाएगा कितना, CD अपना B साइन थीटा और OD है कितना A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को अगर एग्जैक्टली शो कर रहे हो तो मॉड ऑफ B साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B कॉस थीटा, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नीट के लिए पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट काम का है, एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट। ठीक है, बाकी आपके लिए मैंने समझा दिया है। अब देखिए बच्चों इसकी डिफरेंट कंडीशंस मैं आपको बता दूं। देखो हमारे पास जो रिजल्ट है R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा एंड tan बीटा जो है वो है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए इसकी कंडीशंस देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ अगर मान लो वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल वेक्टर, है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 0 हो गया 1, तो ये कितना दे देगा, ये देगा हमें r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों यहां से r की जो वैल्यू आएगी इट विल बी मैक्सिमम और ये होती है a प्लस बी। ठीक है, और बच्चों जब तुम यहां रखोगे 0 तो ये 0 ही हो जाता है, तो एंगल जो आएगा tan बीटा निकल के वो 0 आ जाएगा, तो बीटा आएगा 0, है ना। क्या बता रहा है कि अगर मान लो एक वेक्टर है वेक्टर a, दूसरा वेक्टर क्या है वेक्टर b, ये सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, डायरेक्शन वही होगी और मैग्नीट्यूड भी उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। सेकंड देखिए, इफ अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के, देन थीटा हो गया 90, कॉस 90 हो गया अपना 0, तो यहां से आर आ गया कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब बच्चे अब ये केस है जैसे एक ए वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये कैसे है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बच्चों अब रिजल्टेंट ऐसे आएगा लाइक दिस, ये हो जाएगा वेक्टर आर, है ना, और ये एंगल है 90 जबकि ये एंगल है बीटा। क्लियर। तो यहां से बच्चों देखो अगर आप tan बीटा निकालोगे, tan बीटा, तो आप यहीं से देख सकते हो कि भाई ये हो जाएगा 90, तो ये बचा b अपॉन a, है ना। अब इसमें एक खास बात यह है बच्चों कि अगर b बड़ा होगा a से तो tan बीटा की वैल्यू बढ़ेगी,
तो जैसे जैसे बी इंक्रीज होता जाएगा बीटा इंक्रीज होता जाएगा, और अगर ए इंक्रीज होगा तो बीटा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये बच्चों परपेंडिकुलर की केस हो गई। थर्ड केस होती है कब, अगर मान लो थीटा क्या है बच्चों 180, तो cos 180 हो जाता है -1। तो बच्चों इस केस में जो r आता है इट इज मिनिमम, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, डिफरेंस। a बड़ा होगा तो a माइनस बी आएगा, और b बड़ा होगा तो b माइनस ए, मतलब जो भी ग्रेटर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू है वो a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक कुछ भी हो सकती है, इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेके इनके एडिशन तक, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये डिसाइड करेगा, रिजल्टेंट डिसाइड करता है इनके मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के एंगल से, है ना, कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब करते हैं बच्चों आगे, देखिए अगर मान लो बच्चों वेक्टर ए इक्वल्स टू सपोज 2i प्लस 3j दे रखा है प्लस 4k, एंड वेक्टर बी दे रखा है i माइनस k कैप। आपसे पूछा गया फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दोगे वेक्टर r बराबर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, है ना। तो यहां पे जो वेक्टर r आएगा वो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और उसमें क्या ऐड करेंगे i कैप माइनस k कैप। तो बच्चों r आ जाएगा कितना, देखो i वाले कंपोनेंट में i ऐड होंगे तो ये हुआ 2 प्लस 1 i कैप प्लस, यहाँ j वाला है नहीं तो 3j कैप प्लस 4 माइनस 1 k कैप। सो r आया बच्चे वेक्टर में कितना 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज r, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कॉमन ले लो 3√3 आ गया, है ना। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू वेक्टर r, है ना, तो ये क्या दे देगा बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या आएगा बच्चों r कैप इक्वल्स टू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। वेक्टर r हमारे पास ये है, मॉड ऑफ r ये है, तो कितना हो जाएगा 3i कैप 3j कैप 3k कैप अपॉन 3√3, r कैप आ गया i/√3 j/√3 और k/√3, ठीक है। अब बच्चों आगे करते हैं, देखिए इफ वेक्टर ए दे दी बच्चों आपको i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। आपसे बोला गया व्हाट वेक्टर should be added to resultant of vector A and vector B
so that we get a unit vector along z direction, along पॉजिटिव z डायरेक्शन। ये बच्चे क्वेश्चन हो गया है ना। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास वेक्टर a है प्लस वेक्टर b है, इसमें क्या ऐड किया हमने, वेक्टर c ऐड किया। क्या मिलना चाहिए, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो बच्चों पॉजिटिव z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है k कैप। बस इतना आपको लिखना है, उसके बाद सीधा हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k और प्लस 2i माइनस j प्लस 3k कैप इक्वल्स टू k कैप प्लस c है। तो ये कितना आएगा, 3i प्लस j प्लस 2k प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू k कैप, है ना। इसको राइट साइड ले जाओ तो c वेक्टर क्या आएगा, ये पलट जाएगा माइनस 3i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप, ये आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना हो ऑफ वेक्टर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कोई भी अलग से रूल नहीं है। जैसे हम वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर a में b का अपोजिट वेक्टर ऐड कर देंगे। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये हमारे पास वेक्टर a है और इसमें से हमें वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, वेक्टर a को एज इट इज रखो और यहां पर लिख दो प्लस, इसका अपोजिट वेक्टर ले लो माइनस वेक्टर b। अब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा अपना वेक्टर a और ये हो गया माइनस वेक्टर b। तो ये जो आया है ना, ये आ गया वेक्टर a प्लस माइनस का वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो बच्चों ये सब्ट्रैक्शन का लॉ है कि आप क्या करेंगे, एक अपोजिट वेक्टर ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, अब करते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो बच्चों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब किया जाता है, अगर एक क्वांटिटी ऐसी है जो दो वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और वो क्वांटिटी स्केलर है ना, तो हम वहां पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू a b कॉस ऑफ थीटा, है ना। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर a है और ये हमारा वेक्टर b है, ये एंगल है थीटा, है ना। तो बच्चों अब देखो ये टर्म क्या हो गई, b कॉस थीटा, इतनी। तो बच्चों अब देखना क्या क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, हम लिख सकते हैं a, ठीक है, और इनटू क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, है ना। या इसी तरीके से लिख सकते हैं b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं अगर हमें निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग
वेक्टर ए, तो बच्चे इसकी वैल्यू होगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये हुआ अपना किसके बराबर, बी कॉस थीटा के बराबर, है ना। यूनिट वेक्टर की टर्म में अगर हमें लेना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें यूनिट वेक्टर की टर्म में चाहिए है तो b cos थीटा में हम, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या कर देंगे, a कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों यही रिजल्ट आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू a कैप, है ना। तो देखो बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे बच्चों हमें कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ऐसे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, है ना। देखिए बच्चों, इफ अगर मान लो थीटा हुआ 0, थीटा क्या हुआ 0, तब तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b के बराबर होगी। मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा देखिए, इफ थीटा अगर हुआ कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बच्चों cos 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विल बी 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी आपको ये देखना हो कि दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो सिर्फ आप इतना देख लो, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर बच्चों यहां से एक चीज और देखेंगे हम, जैसे मान लो वेक्टर ए का हमें स्क्वायर देखना हो, तो इसका मतलब होता है बच्चे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो जाएगा मॉड ऑफ ए और कॉस ऑफ 0, तो बच्चे ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर हम देखें आई कैप डॉट जे कैप, है ना, तो आई कैप कहां होता है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे कैप, तो इनके बीच में एंगल क्या होता है 90, तो ये क्या होगा 0। ध्यान रखना, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, है ना। ये बच्चों 0 होता है क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। अब आप जे डॉट आई भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बट आई डॉट आई अगर हम देखें तो बच्चों इनके बीच में एंगल 0 होगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे और बताता हूं इसमें, है ना। जैसे मान लो वेक्टर ए आपको दे रखा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है b1 आई कैप b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बच्चों इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इसमें क्या आएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप। अभी जस्ट लाइक जैसे हम वेक्टर को ओपन करते हैं ब्रैकेट वैसे करेंगे,
A1 का B1 में होगा बच्चों, तो I डॉट आई हो जाएगा 1। तो देखो क्या दे देगा ये A1 B1। अब बच्चों A1 का जब B2 में होगा तो I डॉट जे हो जाएगा 0। ऐसे इसका इसमें होगा तो I डॉट के हो जाएगा 0। तो बच्चों रिजल्ट आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। तो ये रिजल्ट याद रखना है। तो बच्चों अगर हमें cos थीटा निकालना हो दो वेक्टर के बीच का, तो उसको हम लिखते ना A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मॉड ऑफ A हो गया। और क्या आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चे हम एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच का, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। इफ वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी है 2i कैप प्लस j कैप माइनस ck कैप, है ना। आपसे पूछा गया फाइंड c सो दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b will be mutually perpendicular, है ना। तो बच्चे इसमें कैसा भी क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होना चाहिए 0, है ना। तो इसका मतलब हो गया i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट 2i प्लस j माइनस ck कैप इक्वल टू 0। कितना हो गया 1 इंटू 2 आ गया 2 प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 3c इक्वल टू 0। ये हो गया 4, तो बच्चों c आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या, वैल्यू ऑफ c। क्लियर। अब देखिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसी को बोलते हैं बच्चे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट तब यूज किया जाता है जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे आपको टॉर्क निकालना हो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, क्लियर, तो आप क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। तो बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आएगा इट विल बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। साथ में बच्चों आता है एन कैप, है ना। एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर। इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग अ राइट हैंड स्क्रू रूल,
ठीक है, या राइट हैंड पाम रूल। तो बच्चों देखो, अगर मान लो हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है तो अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इनको वेक्टर ए की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो और वेक्टर बी की डायरेक्शन में अगर कर्ल करते हैं तो जो थंब होगा वो इनका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे देता है ना। तो बेटा इस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये बताता क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हमारे पास बच्चों एक पैरेललोग्राम है ना, जिनके बीच में एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो बेटा इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है, बेस, अगर हम इस ऐसा करें, यहां पे क्या रखा बच्चे, एक तो हो गया हमारा वेक्टर ए, एक साइड ए हो गई, और क्या हो गया ए, हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज देखो बच्चे, अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, है ना, तो बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए एक्चुअली ये क्या देता बच्चे, हमें वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड जो देगा बच्चों, जैसे ये बी है तो ये हुआ बी साइन थीटा, है ना। तो बच्चों इसको मैं नाम देता हूं ओ ए बी सी, तो किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी के बराबर। और इसका हम हाफ कर दें, क्या कर दें इसका हाफ, तो ये दे देगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है बच्चे, 0। जबकि अगर हम इसमें देखें आई जे और के बना लेते हैं बेटा, देखो यहां हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे, ये होगा बेटा के बराबर, है ना, और आई क्रॉस जे क्या हो गया के, जे क्रॉस के ये हो जाएगा आई के बराबर, है ना। ऐसे बच्चे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये हो जाएगा जे के बराबर, है ना। इनको अगर उल्टा कर दें, मतलब जे क्रॉस आई कर दें, क्या कर दें, जे क्रॉस आई, तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस के कैप। ऐसे के क्रॉस जे कर दें तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और के क्रॉस आई क्रॉस के कर दें, आई क्रॉस के तो आ जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और देखते हैं हम, किसी क्वेश्चन में आपको जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वो और देख लो। जैसे एक आपके पास वेक्टर ए है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, वेक्टर बी है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। आपको निकालना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो बच्चों क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट बनाइए, आई जे के। अब पहले ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखिए, a1 a2 a3, फिर बी के लिखो b1 b2 b3। अब देखो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ प्लस रहेगा फिर माइनस, है ना, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस
फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ लिखेंगे के कैप। अब बच्चों जो आई कैप का करेंगे तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे, इसका इसमें प्रोडक्ट होगा और माइनस इसका इसमें होगा, तो क्या आएगा A2B3 माइनस A2B3 माइनस B2A3। जब जे वाला करेंगे तो इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना, क्या आएगा A1B3 माइनस B1A3। जब के वाला करेंगे तो इसको छोड़ देना, इस पूरे रो को छोड़ देना, तो क्या आएगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये बच्चों A क्रॉस B की वैल्यू दे देगा आपको, है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, A क्रॉस B का वैल्यू। कभी आपको यूनिट वेक्टर चाहिए हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो बच्चों ये निकलता है n कैप इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या है A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या है AB साइन थीटा n कैप, है ना। और बच्चों A क्रॉस B का मॉड क्या है, ये हमारे पास AB साइन थीटा, n कैप क्या आ जाएगा, ये आएगा A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट तक कवर किया है, अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट और रह गया है वेक्टर का, उसके साथ हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।